Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. My name is Shafiq Rahman and I am representing Bright Brother Solutions Private Limited. आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं ये वाह कैंट है और न्यू सिटी फ़ेज़ 2 है और यहाँ पे आज अल्हम्दुलिल्लाह हमने 30 किलोवाट का सिस्टम इंस्टॉल किया है। बेसिकली दो यूनिट्स हैं, एक 15 किलोवाट और प्लस दूसरा भी जो 15 किलोवाट है। अब हम सिस्टम की जो है थोड़ी सी मैं अगर जो डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो हमने दोनों स्ट्रक्चर जो हैं दोनों 15 किलोवाट के एलिवेटेड कस्टमाइज्ड एच बीम स्ट्रक्चर इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह पैनल जो हैं वो हमने यहाँ पे 535 वाट के जिनको के मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं। उसके साथ साथ ग्रो वाट इन्वर्टर जो है हमने 15 किलोवाट ईच इन्वर्टर्स हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। अब हम थोड़ी सी डिटेल्स में अगर जो इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लें तो जो जैसे पैनल जो हैं टोटल नंबर ऑफ़ पैनल्स हमने 28 जो है एक प्रोजेक्ट में यानी कि जो 15 किलोवाट के उसमें पैनल इंस्टॉल किए हैं। इसी तरह जो स्ट्रक्चर की बात करें तो एलिवेटेड हमने इसको कस्टमाइज़ किया, उसको प्रॉपर्ली हमने जो गार्डर्स हैं उसकी बेस यूज़ किया और उसके बाद जो ऊपर जिस पे पैनल्स माउंट किए गए हैं वो सी चैनल 10 गेज में यूज़ किया गया है ताकि मेक श्योर करें कि जैसे हम पैनल्स की वारंटी देते हैं 25 और 10 इयर्स वारंटी होती है, इसी तरह स्ट्रक्चर की भी एटलीस्ट इतनी ड्यूरेबिलिटी हो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जो स्ट्रक्चर की ड्यूरेबिलिटी है वो इतना अर्सा रहे। इसी तरह हम अगर जो डिज़ाइन की बात करें तो हमने पैनल्स जो है वो 14 और 14 को डिवाइड किए, दो स्ट्रिंग्स जो है हमने जो इन्वर्टर्स में हमने यहाँ पर इंस्टॉल की है। इसी तरह अगर जो हम बात कर लें यहाँ पे जो केबल यूज़ की गई है वो स्पेशल केबल हमने यूज़ की है, 6 mm टिन कोटेड ड्यूल इंसुलेटेड यूज़ की है। डबल PVC का केबल का इस्तेमाल करने का फ़ायदा ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर जो केबल ओपन रहे, दो हम जितनी भी केबल्स हैं वो UPVC पाइप्स में और कंडक्ट्स में और डक्ट्स में जो है कवर करते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चांसेस हो सकते हैं कि केबल को कहीं से कट हो। तो डबल PVC में केबल का फ़ायदा ये होता है कि अगर जो कट पड़ भी जाए तो जो सेकंड इंसुलेशन है वो उसको सेव रखती है। दूसरा हाई वोल्टेजेस होते हैं तो सेफ्टी का भी मद्देनज़र थोड़ी सी कॉस्ट आपको इससे ज़्यादा आती है, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। साथ ही हमने यहाँ पे लाइटिंग अरेस्टर जो है वो बिजली की जो आसमानी बिजली है उसकी प्रोटेक्शन के लिए इंस्टॉल किया गया है। इसको हम हमेशा सेपरेट अर्थ करते हैं। इसके साथ साथ पैनल्स को जो है हमने सेपरेटली अर्थ किया है और AC अर्थिंग भी यहाँ पे जो हमने की है, यानी कि 3 अर्थिंग हमने यहाँ पे इस्तेमाल की है जिसमें 2 DC की हैं और एक AC की इस्तेमाल की गई ताकि सिस्टम को मैक्सिमम जो है उसकी प्रोटेक्शन की जाए। इसी तरह अगर जो हम नीचे इन्वर्टर के साथ प्रोटेक्शन की बात करें वहाँ पे भी हमने 2 किस्म की प्रोटेक्शन यूज़ की हैं जिसमें AC SPDs यूज़ की गए हैं 4 पोल और उसके साथ साथ DC SPD भी 2 पोल्स यूज़ की गए हैं। उसके अलावा साथ साथ यहाँ पे हमने ब्रेकर्स का भी इस्तेमाल किए ताकि इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग में आपके ब्रेकर्स या अगर जो कल को आपने सिस्टम को मेंटेन करना है या वॉश करना है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में बताया कि पैनल्स को वॉश कैसे किया जाए, तो सबसे पहले जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम को डिस्कनेक्ट किया जाए, इस वजह से हम ब्रेकर्स का भी यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो डिस्कनेक्ट स्विच की हमने आउट साइड पे जो है वो डिस्कनेक्ट स्विच फैसिलिटी भी दी है इन केस अगर जो आपने सिस्टम एमरजेंसी में शट डाउन करना है। ये भी दैट इज़ ऑल्सो बाय द वे पार्ट ऑफ NAPRA एंड AEDB कि आपका डिस्कनेक्ट स्विच भी आपके पास होना चाहिए इन केस ऑफ एमरजेंसी, आप इमीडिएटली डिस्कनेक्ट कीजिए। वो भी हमने यहाँ पे Hyundai का 100 एम्पेयर का डिस्कनेक्ट स्विच इंस्टॉल किया गया। अब हम इस ओवरऑल सिस्टम की अगर जो प्रोडक्शन की बात कर लें तो ऑन एवरेज ये आपको समर में अप टू 90 यूनिट्स तक भी दे सकता है, यानी कि आप 15 किलोवाट से ऑन एवरेज 2000 इवन 2200 तक यूनिट्स की सेविंग कर सकते हैं। अगर जो इसको आप कन्वर्ट करें रुपीज़ में तो आप 2200 या 2500 यूनिट का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट आप 70,000 तक बचत कर सकते हैं। और अगर जो बात किया जाए कितने एयर कंडीशंस 15 किलोवाट पे लग सकते हैं, जैसे कि आपको पता है 5 किलोवाट पे आप ऑलमोस्ट 2 एयर कंडीशंस चला सकते हैं, तो इसका मतलब ये आप 6 एयर कंडीशंस तक इस 15 किलोवाट सिस्टम पे चला सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अक्सर आपको लोग नहीं बताते, पीक आवर्स जो होते हैं जो 5 से 10 या 4 से 10 का टाइम होता है, अगर जो आप सिस्टम की कैपेसिटी थोड़ी सी ओवर करते हैं जो आपकी एग्जैक्ट जो कंजप्शन है उसका फ़ायदा ये होता है जो आपके पीक आवर्स हैं वो भी एडजस्ट हो जाते हैं। तो उसको भी हमने यहाँ एक्चुअल रिक्वायरमेंट इनकी 10 किलोवाट थी, लेकिन हमने सिस्टम को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिज़ाइन किया ताकि इनके पीक आवर्स भी एडजस्ट हो जाएं, ताकि इनके बिल जो हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट ज़ीरो हो जाएं। तभी कस्टमर को फ़ायदा है कि बिल जो हैं वो बिल्कुल ऑलमोस्ट कंप्लीट ज़ीरो हो जाएं।
अब बात कर लेते हैं सिस्टम की। तो ये सिस्टम हमने जीएसटी से पहले इंस्टॉल किया था, मीन्स उस टाइम जो टैक्सेशन थी वो नहीं थी जीएसटी, तो ऑलमोस्ट इनका 15.5 लाख एक सिस्टम पे कॉस्ट आई है, जिसमें सारी चीज़ें बाय द वे शामिल हैं। ट्रांसपोर्टेशन है, बाई डायरेक्शनल मीटर है। यहाँ पे ऑलमोस्ट इनके विद इन 1 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह बाई डायरेक्शनल मीटर भी इंस्टॉल हो चुका है। तो ऑलरेडी ये जो है इस सिस्टम से जो फ़ायदा है वो हासिल कर रहे हैं। अगर आप लोग परेशान हैं और चाहते हैं कि अच्छा और रिलायबल सिस्टम जैसे यहाँ पे हमने इंस्टॉल किया है, तो आप नीचे ये दिए नंबर पे हमसे रब्ता कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले दिनों में आपको ऐसी वीडियोज़ और जो सोलर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो हम आपसे शेयर कर सकें। जज़ाकल्लाह।